नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर एक मैसेज करना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको जो है देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे चलती हैं या बीएड प्रवेश परीक्षा के फ्री नोट्स चाहते हैं तो आज ही जो है हमारा जो डीओजी ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा डीओजी ऑफिशियल। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और आपको यहाँ क्लास पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा और क्लास पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 इस सेक्शन में आपको जितने भी क्लासेस चलती हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। प्लस आने वाले समय में यहाँ पर करंट अफेयर हो गया या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वाले नोट्स हो गए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस ऐप को जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जा करके डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे नया वाला जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आप जल्द से जल्द जो एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलते रहेंगे और इस बैच का फ़ायदा यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि आप इस बैच को कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, ऑफर प्राइस आपका जो है 799 अभी आपका चल रहा है, तो इसको जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ, सभी सब्जेक्ट की ई बुक हो गए, प्रैक्टिस हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, सब कुछ मिलने वाले हैं। कैसे जुड़ना है भाई? आपको डीओजी ऑफिशियल ऐप करके एक बैच प्ले स्टोर पे ऐप है, इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और यहाँ पर कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में जाना है और सबसे ऊपर आपको ब्रह्मास्त्र बैच देख लीजिएगा, लिखा होगा ब्रह्मास्त्र बैच, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पे क्लिक करो, उसके बाद आपके सामने पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आता है। तो अगर आप गूगल पे, फोन पे चलाते हैं तो सिंपली पे ऑनलाइन पे क्लिक करो, गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। नहीं चलाते हैं तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करो, एक स्कैनर खुल के आएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेज जो है आपके माई परचेज सेक्शन में जो है ओपन करके आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जुड़ना है। तो अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सरकारी सीट चाहते हैं, आगे आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए फुल प्रिपेयर होना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट 800 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, ए टू जेड सारे सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में काम आने वाले हैं। तो इसमें जो है जरूर जुड़े। तो अगर आप लोग इसमें नहीं जुड़े हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है, जुड़ करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी जो है जाकर के जुड़ जाएं। चलिए बच्चे, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ बच्चे, जैसे जल्दी से हम लोग क्लास को शुरू कर सके। आप सभी को पता है बच्चे कि पर डे सेम समय पर आपकी ये हिंदी की क्लास चलती है, जो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में आपके सामने आती है। आप ऐसे ऐसे सवालों को बच्चे यहाँ पर रखा गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यानी यदि ये श्रृंखला बच्चे आप देख चुके हैं, ये श्रृंखला आप देख रहे हैं और इस श्रृंखला के बाद बच्चे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप बच्चे बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम में बैठकर और अच्छे से आप अपने एग्जाम को बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे क्वेश्चनों की श्रृंखला यहाँ पर रखे गए हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चे बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख लो, सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है, कहा गया है आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। कहा गया है, आपसे सवाल ध्यान से सुनना है कि किसका विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो मागधी अपभ्रंश बच्चे आपको मैंने कल ही बताया था कि जो बिहारी हिंदी है इसका जो है कहां से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। इसकी 3 उपबोलियां हैं बच्चे, क्या हैं? इसकी 3 उपबोलियां हैं। कौन कौन सी उपबोली के अंतर्गत बच्चे आएंगे? आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम बात करें उपबोली के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या आएगा बच्चे, मैथिली आएगा, क्या आएगा? मैथिली आएगा,
मगही आएगा बच्चे, क्या आएगा, मैथिली आएगा, मगही आएगा बच्चे, और क्या आएगा, भोजपुरी आएगा। क्या आएगा, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा बच्चे। और बिहारी हिंदी बच्चे अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। बंगाली का हुआ है, मराठी का बच्चे नहीं हुआ है। मराठी का किससे हुआ है, आप जानते हैं, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। किससे हुआ है, आप जानते हैं, महाराष्ट्रीयन अपभ्रंश से बच्चे। किससे, महाराष्ट्रीयन अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, याद रखिए। किससे हुआ है, महाराष्ट्रीयन अपभ्रंश से हुआ है। उड़िया का बिहारी, बंगाली, उड़िया या असमिया, क्या होगा, असमिया। इनका बच्चे विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है बच्चे, इनका किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। तो ये पॉइंट्स आप देख लो और फटाफट सवालों को कर लो। मैंने आपको समझाया था कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है बच्चे, कौन है, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से मैंने कल सवाल बताया था। मैंने कहा था यहां से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है बच्चे। किसका हुआ है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। राजस्थानी का हुआ है बच्चे। किसका हुआ है, राजस्थानी का हुआ है। किसका हुआ है, राजस्थानी का हुआ है। पहाड़ी का हुआ है और गुजराती का हुआ है बच्चे। किससे, आप जानते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी से बच्चे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। कल मैंने ये सब आपको बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं। कहा गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, बताना है बच्चे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये आपको छाप देना है। नभमंडल, निर्वाण। बच्चों नभमंडल ही अशुद्ध है, क्योंकि नभमंडल नहीं होता, नभोमंडल होता है। क्या होता है बच्चे, नभमंडल नहीं होता, क्या होता है, नभोमंडल। क्या होता है, नभोमंडल। निर्वाण सही है, अंतःपुर सही है, विषाद सही है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आपका एकदम क्या है बच्चे, सही है। आप देख सकते हैं नभमंडल नहीं होता, नभोमंडल होता है। क्या होता है, नभोमंडल होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप क्या है, एकदम सही है बच्चे, सटीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय। बच्चे सूर्योदय यहां पर देखो, पहली बात तो यहां पर क्या है, ओ का मात्रा है। ओ का मात्रा जहां पर होता है बच्चे, वहां क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। और गुण स्वर संधि का रूल आपको अच्छे तरह से पता होगा बच्चे। गुण स्वर संधि का बच्चे रूल आप सभी को पता होगा कि गुण स्वर संधि का रूल क्या होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि कहीं पर आ या आ का मेल, आया आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई से हो जाए, किससे हो जाए, ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो जाए, या री से हो जाए, किससे हो जाए, री से। इनका मेल इससे हुआ तो ये ए बन जाता है। अगर इनका मेल इनसे हुआ तो ये ओ बन जाता है बच्चे, ओ बन जाता है। और इनका मेल इनसे हुआ तो ये बच्चे अर में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। आप सभी को बच्चे याद रखना है, ध्यान रखते हुए चलना है। तो इस तरह से आप देखो, सबसे पहले आया आ होना चाहिए, तो यहां पर विसर्ग है, यहां ए आ गया, यहां यो आ गया। कितना आसान सा सवाल है। अगर आपको रूल पता है तो रूल से सवाल का उत्तर आप कर सकते हैं। किससे बच्चे, रूल से आप उत्तर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर दिए हैं तो आप क्या हैं, एकदम सही है बच्चे, एकदम सटीक उत्तर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बी आपका उत्तर सही होगा। अगला सवाल, चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। जो चा वर्ग है उसका उच्चारण बच्चे मुख के किस भाग से होता है, ये आप सभी को बता देना है। चा वर्ग का उच्चारण, चा बच्चे याद रखना है। अगर हम बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ ई हो गया। क्या हो गया बच्चे, ह्रस्व या दीर्घ ई हो गया, है ना। क्या हो गया, ध्यान से देखो, तालु से होता है, किसका किसका होता है, ह्रस्व या दीर्घ ई होगा। चा वर्ग में क्या आएगा बच्चे, चा छा जा, चा छा जा झा, या आएगा, है ना, या आएगा, और ये सा आएगा। ये सभी कहां से बच्चे आएंगे, तालव्य से इनका उच्चारण स्थान होगा, तालु से होता है। कंठ से बच्चे किसका किसका होता है, ह्रस्व या दीर्घ आ का होगा, किसका होगा बच्चे, ह्रस्व या दीर्घ आ का होगा। का खा गा घा का होगा, क्या होगा, का खा गा घा गा का होगा। क्या होगा बच्चे, का खा गा घा गा का होगा। हा का होगा, और क्या होगा,
आहा का होगा, याद रखना है। ओष्ठ का बच्चे कौन सा होगा, आप जानते हैं, है ना, ह्रस्व दीर्घ ऊ होगा, और क्या होगा, पाप हा बा भा मा होगा। क्या होगा बच्चे, पाफा बाभा माँ होगा। और दंत क्या होगा बच्चे, आप जानते हैं ये एक संस्कृत में आता है, लिरिज स्वर होता है ना। फिर आएगा ता था दाधा ना, क्या आएगा, ता था दाधा ना, सा आएगा, आपको याद रखना है, और ला आएगा। ये क्या आएगा बच्चे, इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा, दंत से होगा। एक बच गया है, एक बच गया है मूर्धा से। कहां से बच्चे, आप जानते हैं जिनका उच्चारण स्थान कहां होता है, मूर्धा से होता है। मूर्धा, मूर्धा से बच्चे क्या होता है, आप जानते हैं री होता है, री होता है। फिर क्या होगा, टा ठा डा ढा ड़ा, है ना, और क्या होगा, रा होगा, और सा होगा। ये सभी कहां से बच्चे, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धन्य से होता है, याद रखना है। ठीक, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है। आप जानते हैं ये वा, इसका बहुत पूछता है, तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है बच्चे, दंतोष्ठ से होता है। क्या होता है बच्चे, इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, दंतोष्ठ से होता है, याद रखना। एक आता है बच्चे क्या, कंठ तालव्य। क्या होता है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो होगा बच्चे वो कौन सा होगा, जरा आप कमेंट बॉक्स में छापते रहिए, कंठ तालव्य। अगर कंठ तालव्य की बात कर लें बच्चे, तो आप जानते हैं ए और ऐ होगा, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं ए आ और ई के मेल से बनता है। आ कंठ और ई तालव्य देख लो आप जानते हैं एक होता है बच्चे कंठोष्ठ। क्या होता है, कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ होगा, कंठ और ओष्ठ से मिलकर आप जानते हैं आ और ऊ के मेल से बनता है ओ और औ। ठीक है बच्चे, ये हो गया। एक होता है वत्सर्य वर्ण। क्या होता है, वत्सर्य, जो दांत के मसूढ़ा से बच्चे लगकर जो उच्चारण होता है, तो ये अधिकतर रा होता है और सा होता है। ये आपको याद रखना है। अगर ये आपने बच्चे याद रख लिया, एग्जाम में किसी प्रकार के आपके सवाल यहां से मिस्टेक नहीं होंगे, सारे सवाल बच्चे हल हो रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी आप आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपने उत्तर किया था, बिल्कुल सही किया था। दा आ का सा आ, इन ध्वनियों से मिलकर बना शब्द क्या है, इन ध्वनि के जो है मेल से कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये होगा आप जानते हैं क्या है, दा है, दा के ये दा आधा है, यहां पर ह्रस्व आ मिलेगा तो ये दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। आप जानते हैं का, और ये आकर इस सा पर लग जाएगा तो आप जानते हैं ये सा पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये का आधा हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये बात, आप सभी को पता होगा बच्चे ये बात कि का और सा के मेल से क्या बनता है, छा का निर्माण होता है, और यहां से क्या बनेगा, दा। तो दा प्लस का छा को आप जोड़ देंगे तो क्या बनकर आएगा, दक्ष बनकर आएगा। आसान सा सवाल है, और इस आसान से सवाल का आपने उत्तर सी दिया तो ठीक है, कुछ और दिया तो महागलत है। क्या है बच्चे, कुछ लोग देखो एकदम टूट पड़े हैं, है ना, हाँ कुछ लोग टूट पड़े हैं गलत गलत उत्तर देने के लिए। फिलहाल अधिकतर लोगों का उत्तर क्या है, सी बच्चे आपका सही हो रहा है, दक्ष एकदम सही है। ये जो आपका होता है वर्ण विच्छेद, एक सवाल वर्ण विच्छेद से आपके एग्जाम में बच्चे आता जरूर है, याद रखो। गायक में कौन सी संधि है, बताओ जरा, गायक में किस प्रकार की संधि है, तोड़ के देखते हैं किस प्रकार की संधि है ना बच्चे। यहां पर गा है और दीर्घ आ को निकालेंगे और या को, तो क्या बनेगा, आय बनेगा, और यहां से ह्रस्व आ को निकालेंगे तो ये अक बन जाएगा। आपको पता है यदि कहीं पर क्या होता है, यदि कहीं पर आपको पता है आय का मेल, आय का मेल, ए का मेल, ओ का मेल और औ का मेल, इन सब का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। किससे होता है, इनके अलावा भिन्न स्वर से होता है। तो ये जो ए है ये आय में बदलता है, किसमें, आय में। ये जो आय है बच्चे आय में बदलता है, ये जो ओ है औ में बदलता है, और ये जो औ है ये किस में बदलता है बच्चे, आव में परिवर्तित हो जाता है। तो आप आराम से देख लो, यहां आय है तो आय है तो क्या बनेगा,
आय बनेगा, यहां पर आय आप बना लो, प्लस का अक आप रहने दो, प्लस का क्या होगा, गा होगा। आप जानते हैं क्या हुआ, ये आय है, आय याद रखना क्या है, आय। आय आकर इस गा पे लगेगा तो ये क्या बनेगा, गय, प्लस का अक बनेगा। आप जानते हैं ये अयादी स्वर संधि का रूल है, किसका बच्चे, अयादी, अयादी स्वर संधि किसका है बच्चे, याद रखना है, ये अयादी स्वर संधि का रूल है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी अयादी स्वर संधि उत्तर कर रहे हैं वो एकदम सही हैं, एकदम सटीक है बच्चे, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट उत्तर आपका बन रहा है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, बी आपका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहां से बच्चे शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आप सभी को बताना है, हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताना है कौन सा बच्चे यहां पर शुद्ध है और कौन सा शुद्ध नहीं है, ठीक है, फटाफट छापकर बता दो आप। चलो, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप दिया गया है, गलत है बच्चे, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, इस तरह से होता है, याद रखना, गलत है। निरोग नहीं होता है बच्चे, आप जानते हैं क्या होता है, निरोग होता है, क्या होता है, निरोग होता है, सही नहीं है, गलत है यह भी, गलत है यह भी, है ना। निष्पक्ष एकदम सही है। अक्षौहिणी गलत है बच्चे, अक्षौहिणी होता है, क्या होता है, अक्षौहिणी होता है, क्या होता है बच्चे, अक्षौहिणी होता है। अक्षौहिणी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो इस तरह से सही होगा, यानी शुद्ध आपका क्या है बच्चे, निष्पक्ष आपका सही होगा। आप सभी को याद रखना है और नोट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो क्या उत्तर आया, सी आपने उत्तर कर दिया है। वा का बच्चे उच्चारण स्थान क्या है बताना है, जो वा वर्ण है वा, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी से आप छाप के बता दो, वा का उच्चारण स्थान क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। पहले सवाल में के बाद जो अगला सवाल आया था वहां पर देखो मैंने सब कुछ क्लियर बता दिया है, एक एक चीज को बच्चे मैंने समझा दिया है यहां पर आपको, यानी इस चीज में 4 नंबर के सवाल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका सारा सवाल हल होगा। मैंने कहा था कि अगर यहां से उच्चारण स्थान का सवाल आया तो हर सवाल आपसे हल हो रहा होगा, आपने देख लिया होगा। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, ये सवाल हमारा था तो ये आपने उत्तर कर लिया है, आसान सा है, मैंने पहले से बता रखा है इसलिए दोबारा से नहीं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। बच्चे किस में विराम चिन्ह जो लगा है वो कैसा है, त्रुटिपूर्ण है बच्चे, आप सभी को बताना है, ठीक है। चलो, तुम जा रहे हो, अच्छा बच्चे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन अब तुम घर जा सकते हो, एकदम सही है बच्चे, अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए, किसका, अल्प विराम का। हे ईश्वर, बिल्कुल सही है, यहां पर आपने सही चिन्ह का प्रयोग किया, विस्मयादि, सबका कल्याण हो। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्या है बच्चे, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आपको याद रखना है जहां पूर्ण विराम लगा है ना, वहां पर क्या लगाना चाहिए था, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि शायद शब्द का प्रयोग लगाकर, जैसे मान लो किसी से आप डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ऐसे नहीं पूछ पा रहे हैं, कोई थोड़ा सा क्या है, लेजेंड है ना, कोई आप जो है जिसको आप सम्मान देकर पूछना चाहते हैं और आप पूछना भी चाहते हैं तो आप कहेंगे कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, यानी आप सवाल कर रहे हैं कि आप पटना के रहने वाले हैं क्या, आप क्या पटना से हैं क्या, तो आप क्या कर रहे हैं बच्चे, सवाल कर रहे हैं, इसलिए यहां प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, पूर्ण विराम है, इसलिए क्या होगा, गलत था, और इसी को बच्चे हमें सही उत्तर कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो सही है। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बच्चे गुच्छा शब्द है, कुंज शब्द है, कहीं पर पुंज शब्द मिल गया वो भी आपका है। मकान शब्द बच्चे या मंडल,
आप जानते हैं मकान शब्द नहीं है, मंडल शब्द है, क्योंकि मंडल बच्चे किसी एक से नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? मंडल किसी एक से नहीं बनता है। आप सभी को याद रखना है, मकान एक जातिवाचक है। क्या है बच्चे? ये कैसी संज्ञा है? मकान एक जातिवाचक संज्ञा है। आपको याद रखना है क्या है? आप जानते हैं मकान क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है बच्चे? यह एक जातिवाचक संज्ञा है मकान। बाकी गुच्छा, कुंज, मंडल, मंडल के अलावा सभा मैंने आपको बताया है, बार बार बताता हूं, दल बताया है, सेना बताया है, समिति बताया है बच्चे। क्या बताया है? समिति बताया है। बाजार बताया है बच्चे। मेला शब्द बताया है। क्या बताया है? मेला शब्द बताया है। गिरोह शब्द बताया है बच्चे। क्या बताया है? गिरोह बता दिया है मैंने। झुंड शब्द बताया है। ये सारे के सारे बच्चे आप जानते हैं क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जबकि मकान नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही होगा। शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम है। शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम है। ये बढ़िया सा सवाल है बच्चे, आपको बताना है क्या उत्तर यहां पर होगा। फटाफट बता दो। अरे जी, 11 के बाद सीधा 14 बच्चे, 11, 10 के बाद 11, 12, 13 है ही नहीं बच्चे, सीधा 14 नंबर सवाल है। आप सीधा 14 नंबर सवाल का उत्तर हमें बता दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा बच्चे? संख्याबोधक अगर बात किया जाए, संख्याबोधक विकारी रूप, तो बच्चे संख्याबोधक मतलब क्या होगा? वचन होता है बच्चे। क्या होता है? वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ ही संख्या होता है। क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ ही संख्या होता है। जैसे एक वचन, द्विवचन। कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है बच्चे एक वचन। क्या होता है? एक वचन। एक होता है क्या? बहुवचन। हिंदी में केवल 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो संख्याबोधक विकारी कौन सा है? वचन है बच्चे, आप सभी को याद रखना है। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं बच्चे, याद रखना। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा? बी आपका सही हो जाएगा, जिन्होंने भी उत्तर कर दिया है प्यार से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? बताना जरा। पुर्तगाली भाषा का शब्द यहां पर कौन सा है? आप हमें बताओ। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि हमने कहा था कि चाबी, बाल्टी, तंबाकू, क्या आएगा? तंबाकू। अलकतरा शब्द, क्या आएगा? तंबाकू। अलकतरा शब्द, काजू, आल्पिन, क्या होगा? आल्पिन। अलमीरा, जिसको हम अलमारी कहते हैं, जिसे अलमीरा कहा जाता है। अलमारी मैंने आपको समझने के लिए लिखा है बच्चे। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप एल्पिन है। क्या है? और इसका अलमीरा है। क्या है? अलमीरा है। गलती से अलमारी और आल्पिन मत लिखिएगा, मैं शुद्ध नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझने के लिए इसको लिख दिया हूं अलमारी। ठीक है। हाँ, इसके अलावा क्या होगा? फीता शब्द, जो आप बांधते हो, है ना, फीता जो आप बाल में बांधते हो। और अनानास, जो आप खाने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं खट्टी चीजों को, तो ये क्या होगा? अनानास शब्द। सभी क्या है बच्चे? पुर्तगाली भाषा के आए हुए शब्द हैं। किस भाषा के? पुर्तगाली भाषा के आए हुए शब्द हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। लिफाफा आपको बताना है। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा, तो कहेंगे सर जी लिफाफा अरबी है। किस भाषा का है? अरबी है। बहादुर शब्द तुर्की है। क्या है? बहादुर शब्द क्या है? तुर्की है। जबकि चश्मा शब्द बच्चे क्या है? फारसी है। क्या है? चश्मा शब्द कैसे है? फारसी भाषा का शब्द है बच्चे। चश्मा फारसी भाषा का शब्द है, याद रखना है और आगे बढ़ते हुए चलते रहना है। चाबी आपका सही होगा, आपने चाबी उत्तर किया है।
तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तुम्हें राम के आने तक, इस पॉइंट्स को ध्यान से देखो। क्या कहा गया है? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करने का मतलब हुआ कि ये जो तक शब्द है, तक, ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये बलदायक है। क्या दिया गया है? आप जानते हैं तक है बच्चे, ये बलदायक है। क्या है? ये बलदायक है। क्या है बच्चे? बलदायक है। बलदायक का मतलब वाक्य पर बल दिया गया है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम चले जाओ, नहीं, तुम्हें रुकना ही है। तुम्हें जो है राम के आने तक प्रतीक्षा करना है, यानी बल दिया गया है। और जहां बल दिया जाता है वहां पर एक सीमा लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चे? सीमा लग जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सीमा बोधक भी कहेंगे, क्योंकि बल दे रहे हैं तो सीमा भी तो लगा रहे हैं कि जाना नहीं है। कब तक? जब तक राम जी नहीं आ जाते हैं। इसलिए कैसा होगा बच्चे? सीमा बोधक होगा या बलदायक, दोनों एक ही होता है। ठीक है। स्वीकार्य निपात की बात कर दिया जाए। किसकी? स्वीकार्य निपात। तो आप जानते हैं हां शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, जी शब्द का प्रयोग किया जाए, ये बच्चे स्वीकार्य निपात है। क्या है? स्वीकार्य निपात है। ठीक है। मत शब्द है जो, मत शब्द जो है वो क्या है? निषेधात्मक निपात है मत, है ना? आप जानते हैं अवधारणा बोधक जो होता है, अवधारणा बोधक, और जो होता है वो अवधारणा बोधक निपात। आप जानते हैं क्या है? आप जानते हैं ठीक और लगभग, ये सभी कैसे हैं? अवधारणा बोधक हैं बच्चे। ठीक और लगभग कैसे हैं? अवधारणा बोधक है। याद रखना है। तो हमें उत्तर करना है ऑप्शन नंबर सी, सीमा बोधक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे कहा जाता है। बहुत आसान सा सवाल है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे भाई निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आसान सी बात है। निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या पास, दूर या पास के वस्तु का बोध होता है। क्या होता है? दूर या पास के वस्तु का बोध होता है। जैसे कह दिया गया वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, आपने कंफर्म कर दिया। लेकिन दूर के घर को कहा है, यानी आपका घर आपसे दूर है, आप बता रहे हैं वह घर मेरा है ना? आप कह दें यह पुस्तक मेरा है। क्या कह दें? यह पुस्तक मेरी है। आपने कह दिया यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो ये आप जानते हैं, या आप कहें यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है बच्चे। क्या है? यह मेरी पुस्तक है। आप आराम से कह सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक। निजवाचक में बच्चे क्या होता है? स्वयं या खुद जहां पर हो, क्या हो? जहां स्वयं का बोध हो। आप शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, अपने आप का प्रयोग होता है। क्या होता है? आप, अपने आप, खुद का बोध हो। क्या हो? खुद का बोध हो। जैसे है ना? जैसे मैं भोजन आप ही कर लूंगा। मैं भोजन आप ही कर लूंगा, यानी अपने आप कर लूंगा, आप लोग रहने दीजिए। ये सवाल बहुत आता है बच्चे। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। क्या होगा बच्चे? आप भला तो जग भला। इस पॉइंट्स को भी याद रख लेना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, कह दिया गया कोई आ रहा है। क्या हुआ बच्चे? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है ना? दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ क्या है बच्चे? पड़ा है। तो कुछ शब्द, कोई शब्द, ये बोध करा रहे हैं। प्रश्नवाचक बच्चे, प्रश्नवाचक में क्या होगा? आप कौन है, आप कौन है, आप कौन हैं, आप क्या करने आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
प्रश्नवाचक है। तो इस तरह से चीजों को याद रखना है। सॉरी ये बच्चे गलत लगाया गया ना, ये नहीं होगा, क्या होगा, निश्चयवाचक होगा, क्योंकि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध, सॉरी बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कहा गया है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, सॉरी डियर, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ना हो कहा गया है, अगर हो तब तो बच्चे निश्चित होगा, कहा गया ना हो, सॉरी डियर, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया, जबकि मैंने कहा भी है कि अनिश्चयवाचक में जैसे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक में जैसे कोई आ रहा है, दाल में कुछ पड़ा है, तो ये क्या होता है, किसी के आने की बोध कहा गया है, जो है निश्चित वस्तु का बोध नहीं है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, दाल में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है बच्चे, ये पता नहीं है। सॉरी डियर, मैंने ध्यान इस बात को नहीं दिया है ना। ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा बच्चे, सॉरी सॉरी, है ना। हाँ, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि मैंने ना शब्द को नहीं ध्यान दिया। बच्चे याद रखना, अगर मैंने मिस्टेक कर दिया है तो आपसे मिस्टेक हो सकता है, इसलिए बच्चे ना और हाँ शब्द को जरूर याद रखिएगा। सॉरी बच्चे, पुनः से बहुत बहुत ज्यादा वाला सॉरी बच्चे, है ना। हाँ, आप लोग इसको ध्यान से सही कर लो, यही हमारा सही उत्तर होगा। यहां ना मैंने नहीं देखा था, अब देखा, अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण पदबंध है? इनमें से बच्चे कौन सा एक ऐसा है जो क्या है, विशेषण पदबंध है? क्या है बच्चे, विशेषण पदबंध है, आपको बताना है। तो कहा गया है रात को पहरा देने वाला, ये तो बच्चे आप जानते हैं होगा ही नहीं, क्योंकि जहां पर बच्चे क्या होगा, जहां पर क्या होगा आप जानते हैं विशेषण होगा, यहां तो विशेषण है नहीं। रात को पहरा देने वाला गलत बात है, ये तो आप जानते हैं संज्ञा हो जाएगा, ये नहीं है। चांद से भी प्यारा एकदम सही है, विशेषण पदबंध है। चांद से भी प्यारा शब्द क्या है, चांद से भी प्यारा शब्द है, तो ये क्या होगा, विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही उत्तर कर रहे हैं। अगला सवाल बताना है, श्याम ने राम से पत्र, इस वाक्य में रिक्त अंश में पढ़ना क्रिया के रूप का प्रयोग हुआ है ना, पढ़ना का प्रयोग हुआ है। तो राम ने श्याम से पत्र पढ़ाना, पढ़वाता नहीं, पढ़वाया। श्याम ने राम से पत्र पढ़वाया, क्या होगा बच्चे, पत्र पढ़वाया। ये हमारा एकदम सटीक उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर रहे हैं बच्चे तो आप एकदम सही हैं। ये बढ़िया सा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं किया गया है, बताना है जरा। किसमें बच्चे आइन का प्रयोग नहीं किया गया है, बताना जरा। चौबाइन, चौबाइन आप जानते हैं चौबे शब्द से बना हुआ है। क्या, चौबे, चौबे जातिवाचक होता है बच्चे, क्या होता है, जो चौबे शब्द है वो क्या है, जातिवाचक है। जातिवाचक का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आइन बनाते हैं। तो यहां पर क्या था बच्चे, चौबे शब्द में क्या जोड़ दिया गया है, आइन जोड़ दिया गया है, इसलिए चौबाइन हो गया है। ललाइन, सेठानी, तो बच्चे आपको याद रखना है लाला शब्द में क्या जोड़ दिया गया है, आइन प्रत्यय जोड़कर ललाइन बना दिया गया है, ठीक है। सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया, सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ा गया है ना। तो यही हमारा आइन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पंडा शब्द में आप क्या जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या होगा, पंडाइन होगा। ठीक उसी प्रकार से ठाकुर शब्द में आप आइन शब्द जोड़ेंगे, आइन शब्द जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चे, ठाकुराइन होता है, क्या होता है, ठाकुराइन होता है। अहीर शब्द में अगर आप इन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्योंकि आइन नहीं होता है यहां पर इन प्रत्यय होता है, तो क्या होगा बच्चे, अहीरिन होगा, क्या होगा, अहीरिन होता है, क्या होता है, अहीरिन होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप क्या हैं, एकदम सही हैं, एकदम सटीक तरीके से उत्तर कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सेठानी। वाग युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, वाग युद्ध बताना जरा, इसमें किस प्रकार का बच्चे है आपको बताना है। तो आप जानते हैं वाग युद्ध का जो क्या होगा, इसका जो
क्या होगा, जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, वाक से युद्ध। क्या होगा, वाक से युद्ध। याद रखना क्या होगा, वाग नहीं, क्या होगा, वाक से युद्ध। वाक मतलब बात से, क्या होगा, बात से। जैसे महिलाएं बातों से युद्ध करने में तेज होती हैं, इनसे आप बातों में नहीं जीत सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते, हरा देंगी आपको। इस तरह से आपसे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगी कि आपका मुख सूख जाएगा, लेकिन ये चुप होने वाली नहीं है। सुबह पानी पीकर गाली देना और आपसे लड़ना शुरू करेंगी, और शाम को जब तक खाना खाकर सो नहीं जाएंगी तब तक इनका मुख बंद नहीं रहेगा। आप कहेंगे जाओ तुम ही बोल लो, मुझे नहीं बोलना है। तो ये वाक युद्ध में महिलाओं से बच्चे आगे आप नहीं जा सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो वाक से युद्ध आप लोग जानते हैं, जहां पर करण में क्या होता है, से का प्रयोग होता है, से या के द्वारा। क्या होता है बच्चे, से या के द्वारा का प्रयोग होता है, लेकिन माध्यम या साधन के संबंध में। किसके बच्चे, माध्यम या साधन के संबंध में होता है, आपको याद रखना है। तो वाक से यानी वाक जो है, जो बात आपकी है, वो युद्ध करने का क्या है, साधन है। इसलिए हम करण तत्पुरुष समास लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, करण तत्पुरुष समास लगाएंगे, आप सभी को याद रखना है। जैसे एक आता है पथ भ्रष्ट। क्या होता है, पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट में बच्चे क्या होता है, पथ से भ्रष्ट। क्या होता है, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन किसका होता है बच्चे, ये अलगाव के संबंध में होता है। तो आप देखो पथ से भ्रष्ट यानी पथ से आप अलग हो रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा बच्चे, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे जैसे कर्म कारक में क्या होगा, आप जानते हैं कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म की प्रधानता में आप जानते हैं यहां पर को विग्रह क्या होता है, को का लोप रहता है। तो को का लोप होता है, जैसे हम कहते हैं वन गमन। क्या कह दें, वन गमन, वन गमन। तो हम क्या कह सकते हैं विग्रह में, वन को गमन। क्या कहेंगे, वन को गमन। तो ये कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। तो ऑप्शन आप क्या उत्तर करेंगे, करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है कहा जाता है। कर्ता की प्रधानता, अगर कर्ता की प्रधानता होगी बच्चे तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता होगा तो कर्मवाच्य होगा, और भाव की प्रधानता होगा यानी कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता ना हो तो क्या होगा, भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में जैसे कह दिया गया मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है ना। राधा, राधा अखबार या राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है। क्या होगा, राधा पत्र लिखती है ना। सोहन हंसता है, सोहन हंसता है ना। कर्मवाच्य होगा, है ना। मोहन से, मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। या सोहन से, सोहन से पुस्तक, सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। कर्म की प्रधानता होगी बच्चे। भाववाच्य में मुझसे गाया नहीं जाता, या सोहन से गाया नहीं जाता। सोहन से निषेध का भाव बच्चे अक्सर रहेगा, गाया नहीं जाता है। एक बहुत आता है अब चला जाए, अब चला जाए, है ना। मुझसे
चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। सभी क्या है बच्चे? भाववाचक हैं। तो कर्मवाच्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को बच्चे उत्तर कर दिया है तो आप एकदम सही हैं, एकदम सटीक हैं, एकदम अच्छा उत्तर आप कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही होगा। कर्तृवाच्य क्या होगा? आप जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य ये होगा और भाववाच्य ये होगा। तो कर्तृवाच्य आपने अगर उत्तर किया है बच्चे तो आप सही हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र बच्चे विद्यार्थी का गुण है। कुशाग्रता क्या है? गुण है। कुशाग्र मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान, तो इसलिए क्या है बच्चे? गुण है। गुण है। संख्यावाचक विशेषण नहीं है बच्चे। क्या है? गुण है। जैसे कह दिया गया संख्यावाचक में, कह दिया गया मेले में, कह दिया मेले में, मेले में 10 लोग थे। मेले में कितने लोग? मेले में 10 लोग, 10 लोग थे। तो यहां पर 10 शब्द क्या है? संख्यावाचक है, लोग की विशेषता बता रहा है। सार्वनामिक विशेषण में बच्चे सर्वनाम पद द्वारा जैसे कह दिया गया, कह दिया गया यह, कह दिया गया यह पेन, क्या कह दिया गया? यह पेन मेरा है। क्या कह दिया गया? यह पेन मेरा है। यदि कहीं पर सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आए या किसी संज्ञा शब्द के तुरंत पहले, किसी संज्ञा शब्द के तुरंत पहले कोई सर्वनाम शब्द आए और वह उस संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा हो तो वहां पर बच्चे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हम कहते हैं वह घर, तुरंत आना चाहिए वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। तो अब आपने देखा कि तुरंत संज्ञा के तुरंत पहले क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? घर की तरफ कर रहा है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। परिमाण बोधक में मात्रा का बोध होता है। जैसे कह दिया गया राधा, राधा 1 लीटर दूध पीती है। क्या होगा? राधा, राधा 1 लीटर, 1 लीटर दूध पीती है। राधा 1 लीटर दूध पीती है। कितना पीती है? 1 लीटर दूध पीती है। राधा उससे कम नहीं पीती है। ये जो 1 लीटर शब्द है ये दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए परिमाण बोधक हो जाएगा। अधिकतर ध्यान लो, याद रख लो, यदि कहीं पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो और द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता कोई भी पद बता रहा हो तो वहां पर प्रायः बच्चे परिमाणवाचक विशेषण होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? गुणवाचक आपने उत्तर किया था और आप एकदम सही हैं। पंकज किस प्रकार का शब्द है? लो अब बताओ, अब कर लो बात। पंकज बच्चे क्या है? किस प्रकार का शब्द है? आप हमें बताइएगा। पंकज किस प्रकार का शब्द है? आप हमें बताइएगा। आप कहेंगे सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, है ना? तो जिसका सार्थक खंड ना हो, क्या ना हो? जिसको 2 सार्थक खंडों में ना तोड़ सके, जिसको 2 सार्थक खंडों में विभाजित ना कर सके, विभाजित ना कर सकें, जिसको 2 विभाजित खंडों में विभाजित ना कर सकें। जैसे में जल, नाक, कान, हाथ, क्या हो गया बच्चे? हाथ, क्या हो गया? पेन शब्द हो गया। क्या हो गया बच्चे? पेन शब्द हो गया। दूध शब्द हो गया। क्या हो गया? दूध शब्द हो गया आदि। इनको आप अलग अलग खंड में तोड़ नहीं सकते, तोड़कर इनका कोई सार्थक शब्द आप नहीं बना सकते, रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द बच्चे क्या होता है? 2 सार्थक खंडों का मेल होगा। क्या होगा? इसमें क्या होंगे? 2 सार्थक खंड बन सकते हैं, 2 सार्थक खंडों के योग से। क्या होंगे? 2 सार्थक खंड के योग से। इसमें प्रायः आप जानते हैं उपसर्ग, क्या आएंगे? उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय,
संधि तथा समास, संधि तथा समास बहुव्रीहि को छोड़कर, बहुव्रीहि को बच्चे छोड़कर, किसको? बहुव्रीहि को छोड़कर। उपसर्ग प्रत्यय संधि तथा समास बहुव्रीहि को छोड़कर समास के समस्त उदाहरण क्या होते हैं? समस्त उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? होते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कह दिया, क्या कह दिया? हिम प्लस का आलय क्या होगा? हिम प्लस का आलय क्या होगा बच्चे? हिम प्लस का आलय बराबर हिमालय। विद्या प्लस का आलय बराबर विद्यालय। ने प्लस का अन बराबर नयन। पो प्लस का अन बराबर पवन। सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। योग रूढ़ आप जानते हैं बहुब्रीहि समास के समस्त एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुब्रीहि समास के जो बच्चे समस्त उदाहरण हैं वो सभी कहाँ आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। जैसे आप जानते हैं बहुब्रीहि समास का परिभाषा क्या होता है? दो ऐसे पद या हम कह सकते हैं दो सार्थक पदों के योग से बना शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा हो या जो किसी अन्य का अर्थ दे रहा हो, किसी अन्य के लिए रूढ़ हो रहा हो, उसे बच्चे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं दशानन, क्या कहते हैं? दशानन। दस है आनन जिसके अर्थात रावण। हम कहते हैं बच्चे लंबोदर, क्या कहते हैं? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। हम कहते चंद्रशेखर, है ना, शिखर पर चंद्रमा है जिसके अर्थात भगवान शिव। आपसे कह दिया गया चक्रपाणी, क्या कह दिया गया बच्चे? चक्रपाणी शब्द कह दिया गया, यानी चक्र है, पाड़ी मतलब हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी। ये सभी क्या होता है? योग रूढ़ होता है। उसी तरह से पंकज शब्द को देख लो। पंक का मतलब होता है कीचड़। ध्यान से देखो, यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं? विच्छेदित कर देता हूं। याद रखना है पंक। यहां पर लिख लो क्या? पंक। यहां पर क्या होगा? जा। बच्चे पंक का आशय क्या होगा? कीचड़। क्या होगा? कीचड़। पंक का अर्थ क्या होगा? कीचड़। और जा का अर्थ क्या होगा? जन्मा, है ना। तो हम कह सकते हैं कीचड़ में जन्मा है जो, है ना, कीचड़ में जन्मा है जो, जन्मा है जो अर्थात आप जानते हैं कमल के लिए आता है। पंकज शब्द किसके लिए? कमल के लिए अन्य अर्थ दे रहा है, इसलिए कैसा शब्द होगा? योग रूढ़ शब्द होगा बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर सी बच्चे अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं, एकदम सटीक उत्तर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आपके लिए मैं एक छोटा सा क्या छोड़ रहा हूं? छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूं। इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। बड़ा ही आसान सा सवाल है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बताना है और अधिकरण कारक के साथ साथ सबकी विभक्ति चिन्ह आपको बताकर और एक साथ लिख देना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा जरूर किसने इसको सही रूप से लिखा है, क्योंकि मैं हर बार इसको डिफाइन करता रहता हूं। ठीक है बच्चे, तो कैसी लगी क्लास बताइएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग आज आराम करिए। अब रात काफी हो चुकी है तो आप सभी लोग आराम करिए, मस्ती से सोइए और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। गुड नाइट बच्चे। जय हिंद।